आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 9 आईसीएससी के चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब एक लाइट आ रही है, किसी सरफेस से टकरा के दोबारा उसी मीडियम में जब वो वापस आती है, मतलब एक लाइट की बीम है किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ रही है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ऐसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है, मतलब लाइट की बीम जा रही है, किसी सरफेस से टकरा के दोबारा उसी मीडियम में वापस आ रही है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अलग अलग सरफेस पे अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कुछ कुछ कलर्स होते हैं जो लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और कुछ कुछ होते हैं जो पूरी की पूरी लाइट को दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। इसीलिए हर एक अलग अलग सरफेस पे अलग अलग टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब जो लाइट की रेस पड़ती हैं, ये मान लीजिए लाइट की रेस जा रही हैं, एकदम पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर ऐसा होता है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब एक लाइट की रेस जा रही है किसी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उस पे जाके रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और दूसरा रिफ्लेक्शन जो होता है, दूसरा रिफ्लेक्शन जो होता है उसको कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा रिफ्लेक्शन जो होता है, दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, वो होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट की जो रेस जा रही हैं वो किसी अनपॉलिश्ड सरफेस या रफ सरफेस पे जाके टकराती हैं और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसा कि मैंने बताया, जब किसी प्लेन पॉलिश या स्मूथ सरफेस पे लाइट की रेस जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट की रेस किसी अनइवन सरफेस, रफ सरफेस पे जाके टकराती हैं। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल हो गया आपके दीवार, दीवार एकदम स्मूथ नहीं होती, टेबल, चेयर, बुक्स, ये सब हो गए इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जांपल। और रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि वो पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश सरफेस होता है, और उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है। अब आते हैं कुछ टर्म्स रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो होती, मतलब लाइट जहां से जो रे आ रही है लाइट की, जो स्ट्राइक करने वाली सरफेस को, ये रे मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ये आ रही वहां से, ये एक प्लेन सरफेस है, एम और M1 एक प्लेन सरफेस है जिसपे एक लाइट की रे आ रही है, जिसको इंसिडेंट रे कहते हैं। एरो इस साइड है, मतलब इस साइड आ रही है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और फिर आता है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे यानी कि जो सरफेस से टकरा रही, सरफेस से टकराने के बाद जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, उसी मीडियम में जो रे ट्रेवल बैक कर रही है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद जो रे ट्रेवल करती है बाद में उसके सेम मीडियम में, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। फिर आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो होता है जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे सरफेस को स्ट्राइक करती है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ओ जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। मतलब जो इंसिडेंट रे है जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है सरफेस को, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह देंगे। फिर आता है नॉर्मल। ये एक परपेंडिकुलर होता है, जो सरफेस होता है सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, इसको नॉर्मल कहते हैं। फिर आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से डिनोट करते हैं। मतलब जो इंसिडेंट रे आ रही है और नॉर्मल जो है, परपेंडिकुलर जो है सरफेस के, वो दोनों जो एंगल बनाते हैं, ये एंगल दिख रहा होगा वीडियो में, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और उसके बाद है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंट
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो एंगल बना रही हैं उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको डिफाइन में एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब आते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन के दो लॉस होते हैं जो एक लाइट की रे ओबे करती है। पहला होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसके पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था, एक प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही थी, फिर रिफ्लेक्टेड रे जा रही थी और एक नॉर्मल बना था। तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे का जो एंगल बनाते हैं वो वाला एंगल, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाते हैं वो वाला एंगल, दोनों बराबर होते हैं। ये लाइट का रिफ्लेक्शन का लॉ है ये, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है इंसिडेंट रे जो होती है, जो लाइट रे स्ट्राइक करती है वो रे, रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में वापस जाती है वो वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल होता है जो परपेंडिकुलर लाई कर रहा था वो एक सेम प्लेन पे होता है, मतलब एक ही जगह, इधर से आया इधर से गया, ये नॉर्मल ये एक पॉइंट पे है ना। यही कहना चाह रहा है सेकंड पॉइंट, ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है वो एक पॉइंट पे लाई, एक प्लेन पे लाई करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे यहाँ है, नॉर्मल यहाँ है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है, ये एक पॉइंट पे लाई करते हैं। ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज जो बनती है, मतलब जो फोटो बनती है, इमेज जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। मेन डिफरेंसेस पे बात करते हैं। रियल इमेज जो होती है, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, मतलब जो रेस होती है, रेस ऑफ लाइट होती हैं, जब एक्चुअली मीट करती हैं, जो रेस ऑफ लाइट जब एक्चुअल मीटिंग होती है उनकी, तो रियल इमेज फॉर्म होती है। और वर्चुअल इमेज में जब रेस ऑफ लाइट, इनमें जो लाइट की रेस होती है वो एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, लेकिन जब उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाता है तो अपीयर टू मीट होती है, मतलब वो ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं। इससे जो है वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज में आपको समझ में आया कि जो रेस ऑफ लाइट आ रही है उनका एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, वो एक्चुअली मीट कर रही है, तो एक रियल इमेज बन रही है। और वर्चुअल इमेज में जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली मीट नहीं करती है, अपीयर टू मीट करती है, कि ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही है जब उसको पीछे बैकवर्ड बनाया जाता है। फिर सेकेंड इमेज, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है। स्क्रीन पे ऑब्टेन क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रेस का। और इसी का उल्टा वर्चुअल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें लगता है कि रेस मीट हो रही हैं लेकिन मीट नहीं होती। थर्ड पॉइंट आते हैं रियल इमेज में। रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्ट होती है ऑब्जेक्ट की, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे है अगर, तो इमेज ऐसे बनेगी, इमेज उल्टी बनती है। रियल इमेज जो होती है वो उल्टी बनती है, इन्वर्ट बनती है। और वर्चुअल इमेज का उल्टा, वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, सीधी बनती है। रियल इमेज के एग्जांपल ले लें तो कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस बनती है, कॉनकेव मिरर, वो एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है उसमें रेस का, इमेज इन्वर्ट बनती है, वो रियल इमेज होती है। और वर्चुअल मिरर, वर्चुअल इमेज के एग्जांपल में जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे बनती है, उसमें जो रे ऑफ लाइट होती है वो अपीयर टू मीट होती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं। आपको समझ में आ गया होगा रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस। ये डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आता है एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं लैटरल इन्वर्जन पे। आप सबने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, जब भी आप अपने आप को शीशे में देखते होंगे, प्लेन मिरर में देखते होंगे, तो आपका जो राइट हैंड है वो उसमें लेफ्ट दिखता है, और लेफ्ट हैंड जो होता है वो राइट दिखता है। ऐसा जो होता है, जो ये चीज हो रही है, मतलब इंटरचेंज हो रहा है लेफ्ट और राइट साइड्स का हमारे, जब हम इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, उसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। जो इंटरचेंज होता है लेफ्ट और राइट साइड्स का प्लेन मिरर के अंदर, उसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लैटरल इन्वर्जन इफेक्ट नहीं करता, जैसे कि अल्फाबेट्स जो होते हैं, कुछ अल्फाबेट जैसे कि ए को अगर ये मिरर मान लीजिए, ए मिरर के उस साइड में रहेगा तो वो ए ही रहेगा, एक ही जैसा बनेगा। लेकिन ई
ई है इस साइड मिरर के ऐसे, मिरर के उस साइड ऐसे हो गया, तो इसका जो फेस है वो इधर से ऐसे उल्टा हो गया, इसमें लेटरल इन्वर्जन इफेक्ट कर रहा है। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं एम का। एम जो है वो मिरर के इस साइड भी ऐसा रहेगा, मिरर के उस साइड भी ऐसा रहेगा। डब्लू, डब्लू मिरर के इस साइड भी ऐसा रहेगा, इस साइड भी ऐसा रहेगा। तो इसमें लैटरल इन्वर्जन इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसमें लैटरल इन्वर्जन इफेक्ट कर रहा है। एक और एग्जांपल है एच, कई सारे एग्जांपल है, एच हो गया, आई हो गया, उनमें लैटरल इन्वर्जन इफेक्ट नहीं करता। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहले होगा कि वो इमेज अपराइट होगी। अपराइट, अपराइट मतलब जो वर्चुअल इमेज होती थी, जैसे मैंने आपको बताया था रियल इमेज वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज जो होती थी वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से नहीं बनती थी, रियल इमेज नहीं होती थी वर्चुअल इमेज। वो लगता था ऐसा कि वो रेस अपीयर हो रही अगर उसको प्रोड्यूस करते थे बैकवर्ड, लेकिन एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता था रेस का। इसीलिए वो इमेज कैसे बनती थी, अपराइट बनती थी या इरेक्ट। अपराइट और इरेक्ट सेम चीज है। वर्चुअल होती, वर्चुअल बता दिया मैंने आपको, वर्चुअल क्या होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है रेस का, तब वो इमेज जो है वर्चुअल होती है। तीसरा है ऑफ सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट, मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का रहेगा प्लेन मिरर के सामने उतने साइज की इमेज भी बनेगी मिरर के सामने। मतलब सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट और मिरर का, ऑब्जेक्ट और जो इमेज बनती है मिरर में। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है, इंटरचेंज होता है जो लेफ्ट और राइट साइड्स का प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन जब होता है तो लेटरली इन्वर्टेड होती है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, उस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लेन मिरर से बनती है। ऐसी इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये 4 पॉइंट्स जो प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से बनती है। इसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं और काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे इस वीडियो की, तो इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने चैप्टर को काफ़ी इजीली समझाया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें। बाकी लाइक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आते हैं स्पेरिकल मिरर्स पे। स्पेरिकल मिरर्स मतलब, स्पेरिकल मिरर वो होता है, जैसे स्पेरिकल नाम से ही समझ में आ रहा है, एक स्फीयर है, उसके बाहर वाले सरफेस को या अंदर वाले सरफेस पे सिल्वरिंग कर दी गई और कोई अंदर या बाहर वाला एक सरफेस पॉलिश कर दिया गया जिससे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करे। ऐसे मिरर को कहते हैं स्पेरिकल मिरर। एक नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब एक हॉलो स्फीयर है, उसमें किसी एक पार्ट में सिल्वरिंग कर दी गई और किसी एक पार्ट को पॉलिश कर दिया गया जिससे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करे, और इसको काट लिया गया इतना पार्ट, मतलब ऐसे यहाँ पे सिल्वरिंग है और यहाँ से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर रहा है। ऐसे मिरर को कहते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अंदर वाले सरफेस पे भी सिल्वरिंग हो सकती है, बाहर वाले सरफेस पे भी, अंदर वाला सरफेस भी पॉलिश हो सकता है, बाहर वाला सरफेस भी। तो ऐसा मिरर, ये मान लीजिए एक हॉलो मतलब सेमी स्फीयर है, इसमें जो बाहर वाला सरफेस है इस पे सिल्वरिंग कर दी गई और अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया गया, मतलब जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर रही है वो अंदर वाले सरफेस से हो रही है। रिफ्लेक्शन जो हो रही है, ऐसे मिरर, ऐसे स्पेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस से होती है, इसके नाम से पता चल जाएगा आपको कॉनकेव। ये केव जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, केव जैसा स्ट्रक्चर, केव के माउथ जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, नाम से समझ में आ रहा होगा कॉनकेव। ऐसे मिरर्स को कहते हैं कॉनकेव मिरर, जिसमें अंदर वाला सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है और बाहर वाला सरफेस जो होता है वो सिल्वर्ड होता है। अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है और बाहर वाला सरफेस उसका सिल्वर्ड होता है। और सेम इसका उल्टा होता है एक ऐसा एक और मिरर जिसमें अंदर के सरफेस पे सिल्वरिंग कर दी गई और बाहर के सरफेस पे पॉलिशिंग, जिससे बाहर से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करे। ऐसे मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो अंदर से नहीं बाहर से होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स बहुत ईजी है, नाम से आपको आप ये याद रखिए कॉनकेव, केव मतलब केव जैसी शक्ल बन रही है जिसमें केव से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो मिरर हो गया कॉनकेव मिरर। और जिसमें बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल इमेजेस प्रोड्यूस करता है। एक केस होता है, एक केस छोड़ के बाकी हर एक केस में कॉनकेव मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, मतलब ऐसी इमेज जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस की वजह से हो रही है। और कॉन्वेक्स मिरर इसका उल्टा,
वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस करता है। जैसे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वैसे ही स्पेरिकल मिरर्स जो होते हैं उनसे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो एग्जाम में 100% आते हैं डिफाइन के फॉर्म में। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फोकस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको स्पेरिकल मिरर में दिक्कत होगी ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो पहले मैं एक स्पेरिकल मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसका जो सेंटर होगा, ये एक रिफ्लेक्टिंग स्फीयर है, मतलब अंदर का सरफेस जो है वो पॉलिश है जिससे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर सकती है, और बाहर का सरफेस सिल्वर्ड है, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, बात की बात है, मतलब अगर इसमें से कोई यहाँ से यहाँ तक का मिरर काट लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इरेज कर देंगे, उस मिरर को यहाँ ला देंगे, तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो जिस जिस स्फीयर से वो काट के निकाला गया है, उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर था, उसका जो सेंटर था उस स्फीयर का, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस पॉइंट को जिस स्फीयर से वो निकाला गया था, उस स्फीयर के एकदम बीच वाला हिस्सा जो था उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही सेम स्फीयर जिससे वो काट के निकाला गया था, उस स्फीयर का जो रेडियस था, उस रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से स्फेरिकल मिरर काट के निकाला जाता है, उस स्फीयर के जो रेडियस होता है, उस रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार 10-20 सेकंड पीछे कर लें। फिर आता है पोल। ये हो गया एक मिरर, स्फेरिकल मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर का सरफेस पॉलिश सरफेस है। ये ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको डायग्राम को देख के ही पता लग जाता होगा पोल क्या है। इस मिरर को अगर हम लोग ये इस डायरेक्शन में अगर इसको ऐसे करें, ये मान लीजिए यही मिरर है, इसको ऐसे कर दिया है, इस मिरर का जो सेंटर होगा, जो मिरर काट के निकाला गया है, वो मिरर आपको डायग्राम में ऐसा दिख रहा है। अगर उस मिरर को ऐसे की जगह ऐसा करें तो उसका जो सेंटर होगा उसको कहते हैं पोल, समझे। उस मिरर का जो सेंटर होगा उसको पोल कहते हैं। फिर आता है एपर्चर। उस मिरर में जितने भी प्लेस से रिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब जितने प्लेस पे लाइट रेस एंटर कर रही हैं या स्ट्राइक बैक कर रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, उतने एरिया को कहते हैं अपर्चर, उस मिरर का अपर्चर। फिर आता प्रिंसिपल एक्सिस, एक सीधी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। फिर आता है फोकस, लाइट रेस जब मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है वो डायरेक्ट फोकस से पास होती हैं। फोकस अलग अलग होता है सेंटर, वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर जैसे मैंने बताया रियल इमेजेस फॉर्म करता है, तो उसका जो फोकस होता है वो रियल होता है। और कॉन्वेक्स मिरर, उसका जो फोकस होता है वो मिरर के अंदर होता है, मतलब वर्चुअल फोकस होता है। तो इस बात पे ध्यान ध्यान दीजिएगा। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप कंफ्यूज है तो वीडियो को 10 जितना भी मतलब जब बताया था मैंने उतने पीछे करके दोबारा से देख लें, अच्छे से समझाया है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब आते हैं कन्वीनियंट ट्रेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज बाय रे डायग्राम। मतलब ऐसी कन्वीनियंट ट्रेस कौन कौन सी है जो रे डायग्राम बनाने में काम आती हैं। बच्चों को रे डायग्राम में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो अगर आपको ये रेस का फंक्शन पता है तो आपको रे डायग्राम में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, सब इजी हो जाएगा। पहला पॉइंट कह रहा है रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक मिरर है, ये उसका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे आई वो डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, एरो इस साइड जा रहा है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो वो जहां पे भी मिरर से लड़ेगी उसी डायरेक्शन में दोबारा रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। मतलब कोई इंसिडेंट रे है,
वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट से पास हो रही है और मिरर पे जब स्ट्राइक करेगी तो सेम उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको इसके पहले मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स में बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस यही वाला एक्सिस होता है, मतलब जो सीधी लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है वही प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अगर कोई रे आ रही पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद डायरेक्ट फोकस से पास होगी। फोकस का जो पॉइंट होगा, अगर कोई रे पैरेलल है मतलब सीधी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद डायरेक्ट फोकस से पास होगी। तीसरा पॉइंट जो है इसी का इनवर्स है, अ रे पासिंग थ्रू फोकस, मतलब इसी का उल्टा बता दिया गया, मतलब ये एक ही पॉइंट है, इसको दो तरीकों से समझाया गया है। ये मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब पैरेलल नहीं है ये फोकस से पास हो रही है, कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है। तो जैसे इसके पिछले वाले पॉइंट में ना पैरेलल थी, स्ट्राइक करने के बाद फोकस से जा रही थी, अब फोकस से पास हो रही है तो स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। कोई रे आ रही है डायरेक्ट फोकस से पास हो रही है अगर तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकंड पॉइंट क्या था, पैरेलल आ रही रे फोकस से पास हो जा रही है, उसी पॉइंट का उल्टा है ये। फिर आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अ रे इंसिडेंट एट दी पोल, मतलब एक ऐसी रे जो डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये रे है पोल पे इंसिडेंट है, जितने डिग्री एंगल पे ये इंसिडेंट है, मतलब जितने डिग्री एंगल पे ये पोल से पास हो रही है उसी सेम एंगल से ये पोल से लौट जाएगी, उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये अच्छे से समझ लीजिएगा प्लीज। इसको समझने के बाद आपको रे डायग्राम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। सोच रहे होंगे कि मैंने स्पेरिकल मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन था उसको नहीं बताया, तो उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा कल मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, जितने भी इमेज फॉर्मेशन होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, जितनी भी कंडीशन होती है, कब फोकस पे होता है कब क्या होता है, तो उसका एक अलग से कल सेपरेट वीडियो आएगा। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन एक सिस्टम होता है जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूजफुल होता है। जैसे कि मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, वैसे ही इस मिरर में भी ये कौन सा मिरर है, ये है कौन सा, कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसमें बाहर का सरफेस जो है उस पर सिल्वरिंग हुई है, अंदर वाला पॉलिश सरफेस है जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट जाएगी, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट जाएगी। जितने भी जो डिस्टेंसेस होते हैं वो पोल से मेजर किए जाते हैं। पोल मतलब ये मिरर जो है थोड़ा सा साइड में बना है, पोल मतलब जितने भी डिस्टेंस मेजर होते हैं वो पोल से होते हैं। पोल से राइट साइड के जो डिस्टेंस मतलब मिरर के अंदर के डिस्टेंस वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, बाकी मिरर के बाहर के जो डिस्टेंस होते हैं उनको निगेटिव लिए जाते हैं। ऊपर साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव लिए जाते हैं, नीचे साइड के डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाते हैं। पोल है ये, ठीक है, पोल से राइट साइड पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है। और ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस मिरर के बाहर होता है ना, तो फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसका फोकस जो होगा कॉनकेव मिरर का वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो फोकस है ये मिरर के बाहर है ना, मिरर के बाहर है। और इसका उल्टा होता है कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा, कॉन्वेक्स मिरर अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ ये वाला सरफेस सिल्वर्ड हो जाएगा, ये वाला पॉलिश्ड हो जाएगा, तो उसका फोकस जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसका फोकस पॉजिटिव फोकस हो जाएगा। तो यही होता है साइन कन्वेंशन, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो जाती है वो पॉजिटिव डिस्टेंस होती है, इंसिडेंट लाइट से उल्टा आते हैं वो नेगेटिव डिस्टेंस होती है। जितने भी डिस्टेंस मेजर्ड होते हैं वो पोल से लिए जाते हैं, पोल ओरिजिन माना जाता है। ऊपर साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, नीचे साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती है। अब एक फॉर्मूला यूज होता है स्पेरिकल मिरर्स में,
न्यूमेरिकल्स के लिए, जो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, जहाँ पे f का मतलब होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैं आपको बताना भूल गया था, ये एक मिरर मान लीजिए इसको, ये कॉनकेव मिरर है, बाहर का सरफेस सिल्वर्ड है, ये इसका पोल हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके फोकस तक की जो दूरी है, मतलब पोल से लेके फोकस तक जितना भी डिस्टेंस है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो 1/f मतलब 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो हो गया u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, 1/u 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1/v डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब इसमें जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर तो रखा नहीं रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिरर के बाहर ही होगा ना। जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो मिरर के मतलब ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में है, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में अभी साइन कन्वेंशन में पढ़ा कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव हुआ ना, तो ये जो u होगा ये u नेगेटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज जो इमेज अंदर भी बन सकती है, इमेज बाहर भी बन सकती है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज अंदर बन जाती है, अपीयर टू मीट होता है रेस का, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता। बाकी कॉन्केव मिरर में भी एक केस होता है जिसमें मिरर अंदर में, मिरर के अंदर बनती है इमेज, बाकी इमेज भी बाहर बनती है। तो ये तीनों मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या दिया है, क्या आंसर आ रहा है, उसके हिसाब से आंसर निकालना है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो था फिजिक्स क्लास 9 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके जो इमेज फॉर्मेशन है स्फेरिकल मिरर के, कल उसकी एक अलग से वीडियो आएगी, सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें जितने भी केसेस हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में वो सब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको वीडियोस चाहिए, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मैंने अपना बेस्ट दिया है इसमें आपको समझाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप सपोर्टिंग